सेनेटर साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, बट इस आईनी अदालत के ऊपर सुनने में यह आया है कि मौलाना साहब का इत्तेफाक है, एंड मौलाना साहब इसको बुरा नहीं समझते। बहुत सारे मुमालिक के अंदर हम लोगों को इस तरह की आईनी कोर्ट्स की एग्जाम्पल्स मिला करती हैं। तरीकाकार के ऊपर सवाल हो सकता है कि चीफ जस्टिस को किस तरीके से लेकर आना है, लेकिन इस कोर्ट के ऊपर एज अ कोर्ट मौलाना साहब को इत्तेफाक है। नाउ व्हाट विल पीटीआई डू? क्योंकि अगर तो सहाफियों के साथ जो मुलाकात होने के बाद जो खबरें बाहर आ रही थी, उसके बाद पीटीआई के अंदर एक जो है वो खलबली मची और उसके बाद मुलाकात हुई ना, सो क्या सेटिस्फैक्शन हो गई पीटीआई को कि मौलाना साहब इस तरह की कोई आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे? और अगर हो गई तो फिर ये कामरान मुर्तजा साहब की स्टेटमेंट के बाद व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मौलाना साहब इन प्रिंसिपल आईनी तरामीम के साथ नहीं जाएंगे, इन प्रिंसिपल नहीं जाएंगे। वो एग्री करते हो ना एग्री करते हो वो, लेकिन वो इन प्रिंसिपल नहीं जाएंगे। अच्छा देखिए, बात इसकी नहीं है कि आईनी कोर्ट होना चाहिए। आप टोटल देख लें, 147 150 केसेस हैं जो आईनी केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, पेंडेंसी में या आ रहे। आप उसके लिए एक पूरा सिस्टम चेंज करेंगे, उस सिस्टम की इम्प्लीकेशन होगी। आप जरूर बनाएं, उसको सुप्रीम कोर्ट के मातहत कर दे, उसको सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ना लेकर जाए। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट रहने दे। अमेरिका में भी यही है। अमेरिका में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। चलिए, साइमल्टेनियसली या पैरेलल क्यों नहीं? बाय, अंडर और अबव? देखिए आप पैरेलल करेंगे। जब आप पैरेलल चीजें लेकर आते हैं, देखिए जब भी याद रखें, जब आप कोई पैरेलल चीजें लेकर आते हैं वो आपस में तसादम शुरू हो जाता है। आप पैरेलल ला नहीं सकते, आप हमेशा सीरीज में लेकर आएंगे और उसको एक जगह को ऑन टॉप करेंगे जो सबसे ऊपर होगा। अगर आप उसको पिरामिड शेप पे देंगे तो उसके नीचे बेशक ले आए, एक दो चीजें ले आए जो कि इन चीजों को, लेट्स से बड़ी ट्रैफिक को आप रिंग रोड से गुजार दें कि भाई वो अंदर आके छोटी गाड़ियों की ट्रैफिक जो कि आम लोगों के हेल्प के लिए वो कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जी कि हम इन टोटल डिफरेंट, वो जो रिंग रोड वाली है वो अमेरिकन सिस्टम पे चलेगी और जो अंदर वाली है वो पाकिस्तानी सिस्टम पे चलेगी। ठीक, राना एहसान साहब, क्या साइमल्टेनियसली लाने से तसादुम नहीं होगा? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है सेनेटर साहब का कि ये ना हो कि ये दोनों अदालतें आपस में compete करना शुरू कर दें। और वही सवाल फिर पैदा होता है कि क्या मौलाना साहब इस बात पे मान गए हैं और किन बातों पर नहीं माने, और क्या तजवीज जो है वो जो दी गई थी मुसव्वदे के अंदर या वर्किंग पेपर या जो भी आपने उसका नाम देना है, उसके अंदर से क्या काटा और क्या रखा? नहीं, देखिए तसादम की तो बात ही नहीं बनती। जो आईनी मामलात हैं, अगर 63A की तशरीह की बात है, उसका कैसे तसादम होगा सिविल मैटर्स के साथ? तो नहीं होगा ना। एक सिविल कोर्ट है जो सिविल मामलात को देखेगी और एक आईनी सवालात को देखेगी, और वो एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट होगी। तो उसमें ये कहना कि वो पैरेलल होंगी, वो पैरेलल भी नहीं होंगी। उनकी ज्यूरिसडिक्शन ही डिफरेंट होगी ना, एक आइन को देखेगी और एक सिविल मैटर्स को देखेगी, तो तसादुम की बात ही नहीं। कंफ्यूजन यहाँ आती है राना साहब, कंफ्यूजन यहाँ आती है कि अगर कोई मैटर है जो पब्लिक का मैटर है, यानी को पब्लिक का केस है, लेकिन उसके अंदर आईनी मामला भी आ जाता है, तो आईनी अदालत सुनेगी या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? देखें, जो आईनी मामलात हैं वो तो आईनी अदालत सुनेगी, लेकिन देखें लेकिन है पब्लिक का केस, किसी आम शहरी का केस है। नहीं, तो वो जो आईनी मैटर है वो उधर रेफर हो जाएगा, और जो या तो उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, अगर तो क्लैरिटी होगी तो फिर वो उस क्लैरिटी के तहत वो फैसला कर देंगे, और अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो वो आईनी क्वेश्चन जो है वो आईनी अदालत सेटल करेगी। यहां मेरे बिल्कुल आईनी अदालत जो है वो सुपीरियर बिल्कुल होगी, क्योंकि आइन सुपीरियर है। देखिए, बात यह है कि ये जो भी होगा ये कंसेंसस के साथ होगा, कंसेंसस के बगैर नहीं होगा। और अगर कंसेंसस नहीं होगा, के लिए जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कांटेक्ट कर लें राना साहब। बट इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं।